हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से काफ़ी अच्छी पोस्टर रिलीज़ हुई हैं। इसमें जो एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आर इनवाइटेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन AMU फॉर द फॉलोइंग पोस्ट प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस इन वेरियस AMU स्कूल्स बाई 17 अगस्त अप टू 3 PM। यानी इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है 17 अगस्त बताई गई है। इसकी स्टार्टिंग डेट 27 जुलाई यानी ये स्टार्ट हो चुकी है। 17 अगस्त 3 PM तक आपको अप्लाई कर देना है। उससे पहले इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट की पोस्टें रिलीज़ हुई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पर टाइम, तो इसकी जो पे बैंड रहेगी आपकी 9300 से लेकर 34,800 रहेगी। PGT के लिए विद GP ऑफ ₹4800 प्री रिवाइज्ड। पोस्ट ग्रेजुएट यानी PGT पर टाइम के लिए 17,000 पर मंथ फिक्स्ड रहेगी। TGT के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए पेमेंट जो है वो 9300 से लेकर 34,800 विद GP ऑफ ₹4600 प्री रिवाइज्ड। इसी तरह TGT पर टाइम के लिए 17,000 पर मंथ फिक्स्ड रहेगी। प्राइमरी टीचर्स के लिए पेमेंट जो है वो 9300 से लेकर 34,800 विद GP ऑफ ₹4200 प्री रिवाइज्ड। यही पार्ट टाइम टीचर प्राइमरी पार्ट टाइम टीचर के लिए 17,000 पर मंथ फिक्स्ड रहेगी। यानी जितने भी पर टाइम के लिए है PGT के लिए वो सारे फिक्स्ड सैलरी पे रहेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी में एक OH की PGT में निकली है और PGT पर टाइम में SFS के लिए एक पोस्ट रिलीज़ हुई है। साइकोलॉजी में जो है वो PGT पर टाइम के लिए एक रिलीज़ हुई है। मैथमेटिक्स में PGT 2 निकली है और PGT पर टाइम के लिए 4 और TGT के लिए 7 और TGT पर टाइम के लिए एक पोस्ट रिलीज़ हुई है। फ़िज़िक्स के लिए PGT में 1 और PGT पर टाइम के लिए में 2, PGT पर टाइम SFS के लिए 3 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं। केमिस्ट्री के लिए बात करें तो PGT में 2 निकली हैं और PGT पर टाइम के लिए 5 सीटें और 5 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं। और PGT पर टाइम SFS के लिए जो है वो 4 और TGT के लिए 1 रिलीज़ हुई है। इसी तरह बायोलॉजी की देखें तो 2 PGT में और PGT पर टाइम के लिए 4 और PGT पर टाइम SFS के लिए 5 वैकेंसीज़ निकली हैं। कंप्यूटर के लिए जो है वो PGT पर टाइम के लिए 3 और TGT के लिए भी 3 और TGT पर टाइम के लिए 9 और PRT के लिए 2 और PRT पर टाइम के लिए 4। उर्दू में जो है वो 3 PGT के लिए निकली है, PGT पर टाइम 1 और PGT SFS पर टाइम 1 और TGT 2, TGT पर टाइम 2। हिंदी में OH के लिए 1 और वैसे टोटल जो है PGT में 2 हैं और PGT पर टाइम के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं और TGT के लिए 2, TGT पर टाइम के लिए 4 रिलीज़ हुई हैं। इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश में 3 सीटें रिलीज़ हुई हैं। इसमें एक VH के लिए है, विजुअली हैंडीकैप पर्सन के लिए। OH जो है वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश में PGT पर टाइम में 4, PGT पर टाइम SFS के लिए 4 और TGT 6, उसमें 1 OH के लिए है फिक्स, TGT पर टाइम के लिए 3। इसी तरह संस्कृत हो गया, अरबिक हो गए, पर्शियन, हिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, PHE और गेम्स, जियोग्राफी, थियोलॉजी, सुन्नी थियोलॉजी, शिया, होम साइंस और साइंस, लाइफ साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, प्राइमरी टीचर, इन सब में वैकेंसीज़ जो हैं वो निकली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, जो एलिजिबल हैं। काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन मिलती नहीं है, तो आप इस नोटिफिकेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों से, उससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है हम लोगों को। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो PGT एंड पोस्ट ग्रेजुएट पर टाइम के लिए जो रहेगी 40 ईयर्स एज लिमिट जो है। नो एज बार इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ AMU स्कूल्स, एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट।
पीजीटी और पीजीटी पार्ट टाइम मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें फ़िज़िक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। पीजीटी पीजी पीटीटी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी उर्दू और पीटीटी उर्दू। पीटीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ MCOM इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। इसी तरह इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स में सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री में हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सुन्नी थियोलॉजी, शिया थियोलॉजी, पर्शियन, अरबिक, संस्कृत। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर परमानेंट टीचर वर्किंग इन एनी AMU मैनेज्ड स्कूल नॉट हैविंग बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम recognized university may be considered for the post. Such a candidate, if selected, has to complete BEd degree within 3 years from the date of selection or joining. Proficiency in teaching in English, Hindi and Urdu medium for the purpose of promotion of eligible TGTs in AMU schools having at least 3 years of regular services as TGT with master degree in that subject or combination होने चाहिए. Candidates having a special BEd are not eligible for the post. Working knowledge of computer application, knowledge of braille in case of the MRE school for the visually challenged होना चाहिए. अगर आप MRE स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आप लोगों को ब्रेल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. और बाकी अदर के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन कंपलसरी है. क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट PGT एंड पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर के लिए वही एज बार सेम रहेगी 40 इयर्स. क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होनी चाहिए. तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर कर रहा हूँ, तो आप अप्लाई ज़रूर करना सारी डिटेल. इसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के लिए आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, एज लिमिट भी देख सकते हैं. इसी तरह आप कंप्यूटर की बात करें तो इसमें BE या BTech एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MSc कंप्यूटर साइंस या फिर MCA इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं. इन सब में से कुछ ना कुछ होना चाहिए आपको, तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. TGT ग्रेजुएट इसमें पार्ट टाइम टीचर के लिए एज बार जो है यहाँ पे चेंज हो गई, 35 इयर्स बताई गई. एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए. बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. इसी तरह और भी आगे आप देख सकते हैं. पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डिंग विद गाइडलाइन फ्रेम बाय NCERT फॉर द पर्पस. आगे जो है ज्योग्राफी के लिए भी एज लिमिट वही रहेगी आपके ऊपर जैसे बताया मैंने, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं. और आगे हम इसमें डिज़ायरेबल बताई गई है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ ब्रेल इन केस में स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड होनी चाहिए. इसी तरह कंप्यूटर TGT पार्ट टाइम के लिए भी वही सेम रहेगी जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया. PHE के लिए एज बार सेम है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्वलेंस होनी चाहिए BPEd. एग्रीकल्चरल साइंस के लिए एज बार वही है. एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में एग्रीकल्चरल में बैचलर होनी चाहिए, BEd होना चाहिए. प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस. डिज़ायरेबल या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स. वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए. यानी फ्रेंड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह आपको पूछी जाती है, तो आप ज़रूर इसका नॉलेज रखें. आर्ट एजुकेशन में भी आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन 5 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट मांगी गई है. BFA या फिर BFA हो तो भी चल जाएगा. और क्वालिफ़िकेशन फॉर प्राइमरी टीचर, पार्ट टाइम टीचर
इन सब की भी एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स होनी चाहिए, इंटरमीडिएट विद 50% और इक्वलेंट पास इन सेंट्रल टीचर यानी सीटेट आपको पास करना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय वेरियस स्टेट्स सच एज द यूपी टेट, बीएड और बीटीसी और इक्वलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी, उर्दू, इंग्लिश मीडियम, नॉलेज जो है डिज़ायरेबल, कंप्यूटर एप्लीकेशन और ब्रेल इन केस ऑफ द अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। एज रिलैक्सेशन एज़ पर KVS नॉर्म्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 है, नॉन रिफंडेबल रहेगी। आपको यहाँ से कैश रिसिप्ट कटवानी होगी किसी भी बैंक से जाके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे हो गई। अंडर द एड एम्प्लॉय फ़ी इन अकाउंट, ये अकाउंट नंबर, डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं इसमें, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं SBI के थ्रू। तो आप ज़रूर देखें इनकी प्रोसीजर को और अप्लाई ज़रूर करें अगर आप एलिजिबल हो तो। इनकी शेड्यूल जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल इंटरव्यू की क्या रहेगी। 25 अगस्त बताई गई है। टाइम जो है वो 9 AM है और वेन्यू जो रहेगी वो STS स्कूल यानी अलीगढ़ में ही आपको इंटरव्यू देना है। AMU के में ही जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आप जैसे सोशियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, सिविक्स, अरबिक, एग्रीकल्चर, पर्शियन, हिस्ट्री, होम साइंस, लाइफ साइंस, शिया थियोलॉजी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सुन्नी थियोलॉजी, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, PHE, गेम्स, उर्दू, प्राइमरी टीचर, इन सब की डेट आपको मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। उससे आपको लेटेस्ट अपडेट, जॉब अपडेट मैं देता रहता हूँ और एग्ज़ाम न्यूज़ से भी रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके, अगर आप AKTU के स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।